हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंगाल तथा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, जो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है गवर्नर। ठीक है, आपको पता होगा सबसे पहले जब गवर्नर बने हैं तो बंगाल के गवर्नर बने हैं। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर में हमारे आते हैं सबसे पहला रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, सबसे पहला जो बंगाल गवर्नर है वो है रॉबर्ट क्लाइव, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखना है। ठीक, बंगाल के पहले गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक? ये 1757 से 1760 तक, और उसके बाद 1765 से 67 तक यानी 67 तक भी इनका कार्यकाल रहा है। ठीक, और इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई हैं? सबसे पहला है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था। ठीक, किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। उसके बाद आता है हमारा इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि, जो कि 1765 में हुई थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, प्लासी का युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, शॉर्ट में आपको याद रखना है, पूरा नहीं। और इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि यानी इलाहाबाद की संधि। ठीक, कौन कौन से? प्लासी का युद्ध, बंगाल में द्वैत शासन और इलाहाबाद की संधि। किसके समय में? रॉबर्ट क्लाइव के समय में। ठीक, और ये भी ध्यान रखना क्योंकि इनका कार्यकाल दो बार रहा है, 1757 से 60 तक और 1765 से 67 तक। ठीक, और इसके बीच में 60 से 65 के बीच में हमारे जो अगले गवर्नर हैं वो आते हैं हेनरी वेंसिटार्ट। ठीक, हेनरी वेंसिटार्ट कब? 1760 से 65 तक। और इनके समय में जो घटना हुई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक, ये युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हैरी हैरी वेरलेस्ट। ठीक है, हैरी वेरलेस्ट, ये कौन थे? ये हमारे हेनरी वेस्टार्ड के बाद आए गवर्नर थे, क्योंकि 65 के बाद 65-67 तक रहा है रॉबर्ट क्लाइव का। उसके बाद 67 से 69 यानी कि 69 तक रहा है हमारा हैरी वेरलेस्ट। इनके समय में द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे हमारे ये। ठीक है, हैरी वेरलेस्ट। उसके बाद जॉन कर्टियर, ये कब से कब तक? ये 1769 से 1772 तक रहे हैं, और इनके समय में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक, आपको पता होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि अंग्रेज सेना और हमारे जो बंगाल मैसूर के जो वो थे शासक थे, क्या नाम था उनका? हैदर अली। ठीक, तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था, उस समय गवर्नर थे जॉन कर्टियर। उसके बाद आता है हमारा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1772 से 1774 तक रहे हैं गवर्नर। ठीक, इनके समय में ये जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल के द्वैत शासन को हटा दिया। उसके बाद प्रथम मदरसे की भी स्थापना हुई इन्हीं के समय में। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव हमारे पहले गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग हमारे आखिरी गवर्नर थे बंगाल के। उसके बाद शुरू हुआ बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी कि गवर्नर जनरल का पद आ गया, और गवर्नर जनरल के पद में वॉरेन हेस्टिंग जो अंतिम गवर्नर थे, इनको ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल है और अंतिम गवर्नर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। ठीक, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही है। ठीक है, और तब इनका कार्यकाल 1774 से 85 तक रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1774 से 1785। उसके बाद इनकी जो घटनाएं हैं क्या क्या हुई हैं? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया इनके समय में। ठीक, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, इसी के तहत गवर्नर जनरल का पद बना था। उसके बाद प्रथम मराठा युद्ध हुआ, और द्वितीय मैंग आंग्ल मैसूर युद्ध, और इजारेदारी जो प्रथा है उसको भी आरंभ किया था किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक, तो घटनाएं कौन कौन सी? पहली बात तो ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, प्रथम मराठा युद्ध हुआ, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उसके बाद इजारेदारी प्रथा भी इन्हीं समय में आई। उसके बाद हमारे जो दूसरे बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, इनका शासनकाल रहा है 1786 से लेके 1793, और 1805 में भी आए हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इनके समय में जो घटनाएं हैं वो देख लेते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। ठीक, बंगाल प्रांत स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई है। ठीक, 1793 में। उसके बाद शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी किसने दिया है? कॉर्नवालिस ने दिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके आगे हम लोग बात करें, अगर अगले हमारे जो गवर्नर जनरल है बंगाल के, अभी बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो रही है, वो हैं सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर, ये कब? 1793 से 98 तक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इनके समय में
चार्टर अधिनियम 1793 आया और हस्तक्षेप की नीति अपनाई इन्होंने, ठीक है। हस्तक्षेप नहीं करने की नीति यानी कि हस्तक्षेप की नीति अपनाई किसने? सन जॉन शोर ने, ठीक। उसके बाद है हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉर्ड वेलेजली, ठीक। ये कब? 1798 से 1805 तक, ठीक। 1798 से 1805 तक रहे हैं और इनके जो घटनाएं हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सहायक संधि के लिए ये जाने जाते हैं वेलेजली, ठीक। उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया लॉर्ड वेलेजली ने। उसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, ठीक। तो ये घटनाएं हैं जो आपको वेलेजली से संबंधित याद रखनी है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर आपको याद रखना ही रखना है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की नीति लाए, उसके बाद चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय में हुआ, ठीक। उसके बाद दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सर जॉर्ज बार्लो, ये हमारे अगले गवर्नर जनरल आए थे, सर जॉर्ज बार्लो। इनका शासनकाल रहा है 1805 से 7 तक, ठीक। और इनके सामने घटना है रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का इन्होंने समर्थन किया, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक। लॉर्ड मिंटो प्रथम यानी कि फर्स्ट, इनका शासनकाल रहा है 1807 से 13 तक और इनके समय में अमृतसर की संधि हुई है, बस ये आपको याद रखना है, अमृतसर की संधि, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक। बस उसके बाद आगे हम लोग देखें लॉर्ड हेस्टिंग, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक? 1813 से 1823 तक, ठीक है। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है और इनके समय में घटनाएं हुई है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक। रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी व्यवस्था लागू हुई है किसके समय में? हेस्टिंग के समय में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें लॉर्ड एम हर्स्ट, ठीक है। लॉर्ड एम हर्स्ट ये 1823 से 28 तक रहे हैं, ठीक। और इनका जो घटनाएं है इनकी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इनके समय में हुआ, बैरकपुर छावनी में जो विद्रोह हुआ है इनके समय में ही हुआ है, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में, तो ये घटना इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक। उसके आगे हम लोग देखें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये कब से कब तक? 1828 से 1833 तक, ठीक है। और इनके समय में घटना हुई है सती प्रथा पर रोक और ठगी प्रथा का अंत किया, बस ये आपको याद रखना है कि सती प्रथा पर रोक और ठगी प्रथा का जो अंत है वो किसके समय में हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, बस, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखें, अब हमारा आ जाता है भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। अभी तक क्या था? बंगाल के गवर्नर हुआ, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। अब बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटा के भारत का पूरे भारत का उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कब हुआ था? 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही हुए, क्योंकि आखिरी जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और उनको ही भारत के गवर्नर जनरल यानी कि पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होगा वो बना दिया गया। तो ये भी हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही हैं। उसके बाद ये कब से कब तक? 1833 से 35 तक इनका कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहा, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहा इनका 1828 से 33 तक, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। तो चार्टर एक्ट 1833 और विधि आयोग का गठन इनके समय में हुआ था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, विधि आयोग का गठन। उसके बाद लॉर्ड मैटकॉफ, ठीक। लॉर्ड मैटकॉफ ये आए हैं बेंटिंग के बाद 1835 से 36, ठीक है। बस एक साल का इनका कार्यकाल रहा, 35-36। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ये तथ्य आपको याद रखना है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैटकॉफ को, ठीक है। बस उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड ये कब? 1836 से 42 तक और इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, बस इतना आपको याद रखना है। उसके आगे हम लोग देखें लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो ये रहे हैं 1842 से 1844 तक, ठीक है। और इनके समय में जो घटना हुई है वो है सबसे पहले तो भारत में दास प्रथा का अंत हुआ किसके समय में? लॉर्ड एलनबरो समय, और प्रथम अफगान युद्ध भी समाप्त हुआ इनके समय में, ठीक है। शुरू युद्ध हुआ किसके समय में था? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, और समाप्त किसके समय में हुआ? एलनबरो के, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक। और इनका कार्यकाल रहा है 1844 से 48 तक और इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ और लाहौर की संधि समाप्त हुई, ठीक। लाहौर की संधि समाप्त हुई, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे आता है लॉर्ड डलहौजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी इंपॉर्टेंट है। और ये कब से कब तक? 1848 से 56 तक रहे हैं और इनके समय में घटनाएं जो हुई हैं वो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ठीक है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति आई यानी कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच को, ठीक है।
उसके बाद व्यक्तिगत सिद्धांत और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। उसके आगे हम लोग देखें तो आता है हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये कब? ये रहे हमारे 1856 से लेके 57 तक। और इनके समय में जो घटनाएं हुई हैं वो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे, और 1857 का विद्रोह भी कैनिंग के समय में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। 1857 विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में, और भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ हमारे खत्म होते हैं भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं वायसराय के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत के वायसराय के बारे में। ठीक, तो जो हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग ही हुआ। ठीक है, तो हमारा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और कब से कब तक? 1858 से लेके 1862 तक। और इसके समय में जो घटनाएं हुई है वो है, ये प्रथम वायसराय था। उसके बाद भारत में पहली बार आयकर यानी कि इनकम टैक्स लगाया गया। किसके समय में? कैनिंग के समय में। उसके बाद हम लोग देखें आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। ये कब से कब तक? 1862 से 63 तक रहा है। ठीक है, और इसके समय में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, तो ये आपको याद रखना है, और वहाबी आंदोलन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय में वहाबी आंदोलन का दमन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, ये कब? 1864 से 1869 तक। आपको ये कार्यकाल जो है ये आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस वायसराय का जो क्रम है वो याद रखना है, और घटनाएं कौन सी हुई है बस वो याद रखना है, और ये जो कार्यकाल है वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रथम अकाल आयोग का गठन हुआ किसके समय में? जॉन लॉरेंस के समय में। उसके आगे हम लोग देखें लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक, लॉर्ड मेयो से। ठीक है, और ये इनका कार्यकाल रहा है 1869 से 72 तक। तो इसकी जो घटनाएं हैं, आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में प्रथम जनगणना, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, इसका जो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग है और जो कृषि विभाग है उसका गठन किया था लॉर्ड मेयो ने। उसके आगे हम लोग देखें लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इसका शासनकाल रहा है 1872 से 76 तक, और कूका विद्रोह का दमन किया। ठीक, कूका विद्रोह ये भी इंपॉर्टेंट है, कूका विद्रोह। उसके बाद अगर हम लोग देखें लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल रहा है 1876 से 80 तक। और दूसरा जो अकाल आयोग था, द्वितीय अकाल आयोग, उसका गठन हुआ, और प्रथम दिल्ली दरबार लगा लॉर्ड लिटन के समय में। तो ये तथ्य आपको याद रखना है, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय लगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी इसके समय में ही हुआ है। ठीक, तो ये आपको तथ्य याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल रहा है 1880 से 84 तक। ठीक, और इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। लाया किसके समय में गया था? लिटन के समय में। और रद्द कब हुआ है? रिपन के समय में। तो ये आपको याद रखना। हंटर आयोग का गठन हुआ रिपन के समय में। ठीक, भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 से। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये दोनों तथ्य आपको पहली बात तो याद रखने की मेयो के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई है। ठीक है, और जो नियमित जो जनगणना हुई है, ठीक, दो प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई और नियमित जनगणना भारत में किसके समय में हुई। ठीक, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नियमित जहां लगा है वहां पे आ जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ठीक, कब हुई थी? 1881 में। और जो भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। उसके बाद हम लोग देखें लॉर्ड डफरिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन, ये इनका कार्यकाल रहा है 1884 से 88 तक। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जो कि इनके समय में हुई। ठीक, 1885 में बर्मा का भारत में विलय कर दिया गया था। उसके आगे हम लोग देखें बर्मा जो हमारा क्षेत्र है वो जो आज का म्यांमार है वही बर्मा कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देखें लॉर्ड लैंसडाउन, इनका कार्यकाल रहा है 1888 से 94 में, और डूरंड आयोग का गठन हुआ है। ठीक, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 98 तक इनका कार्यकाल रहा है। और अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन हुआ है। ठीक, अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अकाल की जांच के लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? लॉयल आयोग का। किसके किसके उसमें वायसराय जब कौन था? लॉर्ड एल्गिन सेकंड। उसके बाद देखें लॉर्ड कर्जन, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1899 से 1905 तक रहा है, और
तृतीय अकाल आयोग का गठन हुआ इनके समय में, और बंगाल का विभाजन, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है। ये आपको बंगाल के विभाजन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल को आपको पता होगा कि 2 भागों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल, ठीक है। उसके बाद देखें लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक रहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो के समय में हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लाया गया और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, ठीक। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ, ठीक। उसके बाद द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन भी इसके समय में हुआ था, ठीक। तो ये घटनाएं आपको याद रखनी है। उसके आगे हम लोग बात करें लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ये कब 1910 से 1916 तक। इसके समय में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ और तृतीय दिल्ली दरबार और प्रथम विश्व युद्ध इसके समय में हुआ है, ठीक। बंगाल विभाजन रद्द किसके समय में हुआ है? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। अगला हम लोग बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक। ये इनका कार्यकाल रहा 1916 से 21 तक। और घटनाएं जो हुई हैं वो है होम रूल लीग की स्थापना हुई 1916 में। आपको पता होगा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैत शासन आरंभ हुआ और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक। तो मेन चीज आपको याद रखनी है, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। ये भी कब हुआ था? 1919 में ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक शासनकाल रहा है। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 में हुई थी, चौरी चौरा की घटना। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती भी 1925 में हुई है और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड रीडिंग के समय में। अगला है लॉर्ड इरविन 1926 से 31 तक इनका शासनकाल रहा है। और अगर हम लोग घटनाएं देखें तो साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होना, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, ठीक है, इरविन के समय में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इरविन समझौता भी इसी के काल में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ है, ठीक। गांधी और इरविन का समझौता हुआ था किस लिए? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ठीक है। उसके आगे हम लोग बात करें लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 तक, ठीक है। द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसके समय में हुआ, ठीक है। दूसरा और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में इसके समय में ही हुई है। उसके आगे हम लोग बात करें लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक शासनकाल रहा। पृथक पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन इसके समय में ही हुआ था, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लॉर्ड वेवेल की 1944 तक 47 तक रहा। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करी गई थी। कब? फरवरी 1947 में भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करी गई थी। किसके समय में? लॉर्ड वेवेल के समय में, ठीक। शिमला सम्मेलन और वेवेल योजना हुई। उसके आगे हम लोग बात करें लॉर्ड माउंट बेटन, जो कि हमारे अंग्रेजों में आखिरी जो ब्रिटिश वायसराय हैं अंग्रेजों में, ठीक है, अंतिम वायसराय थे बंगाल के, भारत के, ठीक है। भारत के अंतिम जो वायसराय हैं वो हमें लॉर्ड माउंट बेटन, जो कि ब्रिटिश थे, ठीक। 1947 जून से 1948 तक रहे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे कौन? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें श्री राजगोपालाचारी, ये कौन थे? श्री राजगोपालाचारी ये हमारे बने स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक। तो ये हमारे वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक। तो इस वीडियो को आपको कई बार देखना है जिससे कि ये सारी चीजें याद रहें, ठीक। जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो मैंने बता ही दी हैं। और जो आपको ये जो सन है कार्यकाल है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये जो कार्यकाल है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, बाकी सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। और ये तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।